हेलो दोस्तों। तो आ गई हूँ मैं आप लोगों के सामने एक और नई स्टोरी के साथ। यह कहानी एक लड़की की ज़िंदगी पर आधारित है। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ कोने ऐसे होते हैं जहाँ धूल नहीं पर छाइयाँ जमा हो जाती है, अधूरे ख्वाबों की, टूटे रिश्तों की और उन चीज़ों की जिन्हें हम जाने क्यों संभाल कर रख लेते हैं। यह कहानी है आराध्या की, जो 28 वर्षीय युवा लड़की है। दिल्ली के एक छोटे से किराए के फ्लैट में अकेले रहकर नौकरी करती है। देखने में सब कुछ सामान्य है, पर उसके कमरे की तरह उसकी जिंदगी भी अव्यवस्थित पड़ी है। एक दिन एक छोटी सी सफाई की कोशिश कैसे उसकी पूरी सोच बदल डालती है, यही इस कहानी का मूल उद्देश्य है। जब हम बाहर की सफाई करते हैं तो असल में हम भीतर की सफाई शुरू करते हैं, और जब हम पुरानी चीज़ों को विदा करना सीख जाते हैं तभी नई जिंदगी स्वागत करने आती है। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और जो भी ऐड आए उसे फुल वॉच करें। दिल्ली की हलचल से दूर लक्ष्मी नगर की एक पुरानी बिल्डिंग के तीसरे महले पर एक छोटा सा फ्लैट था। वहीं रहती थी आराध्या, 28 साल की, शांत, समझदार, पर भीतर से टूटी हुई। उसकी जिंदगी एक समय पर खुशियों से भरी थी। कॉलेज, दोस्त, मम्मी पापा का प्यार, पर अब बस बिखरे हुए कागज, किताबें, टूटे झुमके और एक चुप्पी का साम्राज्य बचा था। आराध्या एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती थी। सुबह निकल जाती, देर रात लौटती, हर दिन जैसे एक ही रंग का होता, थका देने वाला और बेरंग। पर असली थकान काम की नहीं थी। असली थकान थी उस कमरे की जो हर शाम उसे घूरता था, और उस मन की जो सालों से कुछ छोड़ नहीं पा रहा था। एक रविवार अचानक ही उसकी नज़र अलमारी की सबसे नीचे वाली दराज पर पड़ी। वहीं रखी थी वो डायरी जो उसने कॉलेज के दिनों में लिखी थी। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, यादों का सैलाब बह निकला। वहाँ आयुष था, कॉलेज का पहला प्यार। वहाँ पापा की तस्वीरें थी जो अब नहीं रहे। वहाँ थी मम्मी की सिलवटों वाली साड़ी का एक टुकड़ा। वो रो पड़ी। डायरी के साथ कई और चीजें बाहर आने लगी। पुराने ग्रीटिंग कार्ड्स, टूटे हुए चश्मे, एक्स बॉयफ्रेंड की घड़ी जो अब शायद उसे भी याद ना हो। तभी उसने निश्चय किया, अब सफाई सिर्फ कमरे की नहीं, दिल की भी होगी। आराध्या ने YouTube पर एक वीडियो देखा, द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ पैडिंग अप। उसमें कहा गया था, हर चीज को हाथ में लो और खुद से पूछो, क्या ये मुझे खुशी देती है? पहली बार उसने गहराई से सोचा, पापा की घड़ी, हाँ, वो आज भी सुकून देती है। आयुष की टी शर्ट, नहीं, अब बस बोझ लगती है। उसने तय किया, अब जो चीजें उसे खुशी नहीं देती उन्हें विदा करना होगा, प्यार से, सम्मान से। आराध्या ने
एक एक चीज उठाई और खुद से बात की। एक कप टूटा हुआ था जो माँ ने गिफ्ट किया था। वो टूटा है पर यादें नहीं। उसे उसने एक पोटली में बांधकर अलमारी में रखा। बाकी अनगिनत चीज़ें, पुराने जूते, एक्स बॉयफ्रेंड की चिट्ठियाँ, फटे बैग, बीते हुए रिश्तों की छायाएं, सब अब एक एक करके बाहर जाती रही। जैसे जैसे कमरे से चीजें जाती रही वैसे वैसे उसके चेहरे की थकान कम होती गई। उसकी आंखें हल्की होने लगी। सफाई सिर्फ धूल की नहीं थी, वो अपने भीतर की भी सफाई कर रही थी। एक दिन उसने अपनी माँ को फोन किया। सालों बाद दिल खोल कर बात की। माँ, मुझे अब समझ आता है आपने क्यों हर रविवार सफाई पर जोर दिया करते थे। माँ मुस्कुराई। सफाई सिर्फ कमरे की नहीं बेटा, मन की भी जरूरी होती है। उसने आयुष को भी एक आखिरी मैसेज भेजा। शायद हम मींट टू बी नहीं थे, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि प्यार कैसे होता है। और अब मैं खुद से प्यार करना सीख रही हूँ। अब जब आराध्या घर लौटती तो उसे वो जगह अपनी लगती। एक हल्का सा गुलाबी पर्दा, नई कुर्सी, एक छोटा सा इंडोर प्लांट और दीवार पर पापा की मुस्कुराती तस्वीर। हर कोना, हर चीज अब खुशी देती थी। अब उस कमरे में शोर नहीं था, सुकून था। वो सोमवार कुछ अलग था। पहली बार उसने अलार्म से पहले आंखें खोली। कॉफी बनाते वक्त वो मुस्कुराई और जब शीशे में खुद को देखा तो पहली बार उसे खुद से प्यार हो गया। उसने अपने डेस्क पर एक छोटी सी चीज चिपकाई। हर वो चीज रखो जो तुम्हें खुश करती है, बाकी सब विदा करो। आराध्या का कमरा अब वही था, 1 BHK, 3री मंजिल, किराए का। पर अब वो छोटा नहीं लगता था, क्योंकि अब वहाँ स्पेस था, न सिर्फ चीज़ों के लिए बल्कि सुकून के लिए भी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहती हूँ। सफाई कभी सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं होती, वो एक प्रक्रिया होती है। पुराने को धन्यवाद देकर विदा करने की और नए के लिए जगह बनाने की। जैसे आराध्या ने अपने कमरे को संवारा, वैसे ही हम भी अगर अपने जीवन में गैर जरूरी चीज़ों, रिश्ते और पछतावे निकाल दें तो शायद हम भी फिर से मुस्कुराना सीख सकते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और
चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।